to my YouTube channel. It's me Sumit Singh and hope you're doing absolutely well. So finally 2 महीने बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं आज व्लॉग बनाऊंगा बिकॉज पिछले 2 महीने बहुत ज़्यादा हेक्टिक थे, प्रैक्टिकल्स, वाई इंटरनल्स इन सब में। एंड मैंने कोई सोसाइटी तो ज्वाइन नहीं की है। मैंने मेरा खुद का डिसीजन था कि मैं कोई सोसाइटी नहीं ज्वाइन करूँगा दिल्ली यूनिवर्सिटी में। फर्स्ट ईयर तो मैं बिल्कुल बिना सोसाइटी के रहने वाला हूँ, बट तब भी मेरे लिए वो बहुत हेक्टिक था एंड मैं व्लॉग बिल्कुल नहीं कर पाया। एंड कल मेरा जीई जनरल इलेक्टिव का एग्ज़ाम है जिसमें मैंने सेलेक्ट किया है डिजिटल कम्युनिकेशन। एंड पहली बार मैं 90 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करूँगा, 90 मार्क्स का पेपर, और जिसमें 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा और हमें उसके लिए पेजेस भरने हैं। पता तो होना चाहिए कि एक्चुअल में आ क्या रहा है, मतलब एक्सपेंड कैसे करना है आंसर। बट तब भी इट वाज द फर्स्ट टाइम क्योंकि हमने 12th में 5 मार्क्स तक के क्वेश्चन अटेम्प्ट किए आई गेस। सो दैट्स द थिंग, हमें पूरा अच्छे से सब कुछ प्रिपेयर करना है। बट जो सिलेबस है वो ऊपर से ओवरव्यू ले लिया है। एंड सिलेबस बोल रहा हूँ, मतलब मेरे को डिजिटल कम्युनिकेशन में कॉन्फिडेंस है। सो फॉर नाउ आई विल बी स्टार्टिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग। मैं एक दिन पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ रहा हूँ, आई नो, बट मेरे को पता है कि मैं शाम को एक बार फिर से रिवाइज कर लूँगा सब कुछ। एंड दैट्स द थिंग, मेरे को कल 2:30 पे कॉलेज में प्रेजेंट रहना है पेपर के लिए। सो कल का भी दिन है, सो आई विल रिवाइज दैट। बट फॉर नाउ आई विल बी स्टार्टिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग चैप्टर 12 प्रॉपर्टी प्लांट्स एंड इक्विपमेंट। सो या, लेट्स गेट इनटू स्टडीइंग। इसकी वैल्यू निकालने के लिए अंडर रूट एस अपॉन सी है। इसकी वैल्यू निकालने के लिए कैलकुलेटर में भी कुछ स्टेप्स फॉलो होंगे, जो कि ये हैं। अंडर रूट को 12 टाइम्स प्रेस करेंगे, देन -1 डिवाइडेड बाय n + 1 इज इक्वल टू जो वैल्यू आएगी, फिर मल्टीप्लाई इक्वल 12 टाइम्स प्रेस करेंगे एंड उसके बाद जाके हमको इसकी वैल्यू मिलेगी। वाह। एंड फाइनली जनरल इलेक्टिव डिजिटल कम्युनिकेशन का मेरा पेपर हो जाता है एंड इट वाज सो गुड। बट वो थोड़ा लेंदी था, तो मेरे को प्रैक्टिस नहीं है उतना आंसर राइटिंग फ्रेम करने की, बट मेरे हिसाब से मैंने पेपर अच्छा दिया है। एंड उसके बाद मैंने अपना स्टार्ट कर दिया प्रिपरेशन फॉर BOM, दैट इज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। वो हमारा कोर सब्जेक्ट है BCom के लिए। एंड इन टोटल देयर आर 5 यूनिट्स इन दिस सब्जेक्ट, सो आई विल प्रिपेयर दैट नाउ। Although we have studied business studies in 11th and 12th, but some topics are of advanced version, so that's why I was referring to my 12th notebook, because उसमें से जो points मैं अभी याद करूँगा so वो जल्दी याद हो जाएंगे। but अगर मैंने इधर से पढ़ा तो that would be so hectic because मेरे को शुरू से पढ़ना पड़ेगा, so इसलिए I was just revising from my 12th notebook as well, and that's the basic strategy I was following that day. एंड गाइज प्लीज़ इग्नोर द वे ऑफ आई एम स्टार्टिंग, बिकॉज मैं ऐसे ही एक्सप्रेस कर पढ़ता हूँ। मैं बहुत बार सोचा कि मैं वाला क्लिप ऐड करूँ कि नहीं, बट फाइनली आई एडिट बिकॉज मेरे को लगा कि आपको पता चलना चाहिए कि मैं जब पढ़ रहा होता हूँ, लर्न कर रहा होता हूँ फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो मैं कैसे करता हूँ। सो दैट्स द थिंग।
Today is 28th of December. I have my business organization and management वाला एग्ज़ाम लाइक कोर सब्जेक्ट है बीकॉम प्रोग्राम का, वो है अभी 2:30 से एंड अभी फ़िलहाल बज रहे हैं 12 एंड मैं अब जा रहा हूँ रेडी होने फॉर द कॉलेज। लाइक मैंने जो भी कंसेप्ट थे ऊपर से देख लिए हैं मेन चीज़ें, बट कुछ चीज़ें अभी भी रहती हैं। बट या आई एम प्रिटी मच कॉन्फिडेंट लाइक मैं आंसर राइटिंग या फ्रेमिंग कर सकता हूँ आसानी से। बट द थिंग इज़ कि ये जो सब्जेक्ट है इसमें बहुत ज़्यादा सिलेबस है। मेरे को क्या चीज़ें याद हैं, क्या चीज़ें मैं भूल गया, यह अभी तक मुझे नहीं समझ आ रहा। सो वो चीज़ें अभी फिगर आउट करना है। बट या फॉर नाउ आई विल बी गोइंग टू टेक शावर एंड ऑल्सो आई विल गेट अप रेडी सो दैट मैं टाइम पर निकल पाऊँ एंड टाइम पर मैं कॉलेज पहुँच पाऊँ एंड अपना सीटिंग अरेंजमेंट वगैरह देख पाऊँ। बाकी अगर आपने जो पिछला वाला क्लिप देखा हो उसमें मैंने डिजिटल कम्युनिकेशन जनरल इलेक्टिव वाला सब्जेक्ट है उसका पेपर दिया था एंड उसमें मैंने लाइक सारे क्वेश्चन अच्छे से अटैम्प्ट किए, मतलब अच्छे से लिखा। 20-20 नंबर का क्वेश्चन था। बट या दैट वाज सो गुड, लाइक वो एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया एंड होपिंग फॉर द बेस्ट फॉर दिस एग्ज़ाम टू। सो या लेट्स गेट रेडी फॉर द कॉलेज एंड या अभी तक मैं पढ़ रहा था। लाइक मैं 10 बजे उठा था एंड उसके बाद से आई एम जस्ट स्टडीइंग विच इज़ सो अनोइंग बिकॉज मैं कल भी पढ़ा आज भी पढ़ रहा हूँ। बट यार एक अच्छी बात है कि ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वाला सब्जेक्ट का पेपर एक ख़त्म होगा, मतलब एक पेपर तो ख़त्म हो रहा है कम से कम, तो वो अच्छी बात है मेरे लिए। सो या विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट गोइंग टू द कॉलेज। एंड यहाँ पर मैं अपना जो 12th की नोटबुक है बिजनेस स्टडीज़ की वो लेके बैठा था, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब मेरे को खुद के रिटर्न नोट से ही समझ में आती हैं एंड ये रीडिंग है इससे भी मैंने बहुत कुछ ओवरव्यू ले लिया है। सो दैट्स द थिंग व्हाट आई वाज डूइंग। सो या विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट गोइंग। So guys, we are done with our exam and वो एग्जाम काफी अच्छा गया, लाइक बहुत लेंदी था एंड यहाँ पर 4 लिख दो, 4 डिसएडवांटेज। आयुष से पूछते हैं कि उस एग्जाम का। आयुष, हाउ वाज इट एग्जाम? एग्जाम तो बहुत अच्छा था। अच्छा। बस डिफरेंस ये था कि मैं लिख के क्या आया हूँ ये मुझे नहीं पता है। अच्छा। लेकिन बिल्कुल भी सीरियसली दिल्ली यूनिवर्सिटी के एग्जाम इसके स्टूडेंट्स बिल्कुल नहीं लेते हैं। अच्छा। ऊपर से मेरा तो कुछ और ही चल रहा है, तो बिल्कुल नहीं। बेचारा आयुष सीए का भी पढ़ाई कर रहा है, सो गिव बेस्ट विशेस टू हिम। रुचि, नो वर्ड। क्यों? सो या इट इज इवनिंग एंड वी आर गोइंग बैक होम, सो बाय। And that's it for today's video, and definitely I'll be uploading more college exam vlogs, so stay tuned for that. And if you like today's video, please make sure to like, and if you're new to my YouTube channel, please make sure to subscribe. Thanks for watching. Bye.